हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए मैथ्स और फिजिक्स से। तो फिजिक्स मैं शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं पदार्थ की संरचना के बारे में, वो भी फिजिक्स के संदर्भ में, क्योंकि हमें यहाँ पर पदार्थ की संरचना के बारे में हमें पता होनी चाहिए बाबू, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है कि आखिर ये पदार्थ है क्या। तो हम लोग ये समझते हैं पदार्थ बोले तो मैटर, यानी पदार्थ का मतलब होता है कि दुनिया का हर वस्तु क्या है, पदार्थ है। जो हमारी आंखों के चारों तरफ जितनी वस्तुएं हैं सभी वस्तुएं क्या हैं, पदार्थ है। जिसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं, वो सभी वस्तुएं क्या हैं, पदार्थ है, ठीक है ना। हवा को हम देख नहीं सकते हैं, हवा को अनुभव कर सकते हैं बाबू, ठीक है ना। तो हवा हमारा क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। तो चलिए एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए डेफिनेशन क्या है बाबू, कह रहा है कि दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, यानी दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें। यानी कहने का मतलब ये है ना कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे मतलब जगह छेके, ठीक है ना, जिसके पास अपना आयतन हो, ठीक है, तथा जिसमें द्रव्यमान हो। द्रव्यमान का मतलब क्या है कि भारी हो, ठीक है ना। और कह रहा है जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, यानी हम लोग उसको फील कर सके, वो सभी क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं बाबू, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं ईंट, पत्थर, लकड़ी, जल, हवा, खनिज, पेड़ पौधे, जंतु, जीव जंतु, मनुष्य, ये सारे आपके क्या है, पदार्थ है। ये मार्कर, ये आपका पेन भी क्या है, पदार्थ है। ये बोर्ड भी क्या है, पदार्थ है। यानी हर चीज हमारी आंखों के चारों तरफ जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं सभी वस्तुएं क्या है, पदार्थ हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं बाबू, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको पदार्थ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें पदार्थ जो होते हैं ना, उसे 3 भागों में बांटा गया है बाबू। पहला हमारा है तत्व, क्या है, तत्व। दूसरा है हमारा यौगिक, क्या है बाबू, यौगिक, ठीक है। और तीसरा हमारा है मिश्रण। यानी तत्व बोले तो यानी पदार्थ के सबसे शुद्ध रूप को हम लोग तत्व बोलते हैं, ठीक है ना। और यौगिक में क्या होता है ना कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। और मिश्रण का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को अगर किसी भी अनुपात में अगर मिला दिया जाए तो मिश्रण बनता है बाबू, ठीक है ना। तो पदार्थ जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है बाबू, एक होता है तत्व, एलिमेंट, तत्व, एलिमेंट। दूसरा होता है यौगिक, कंपाउंड। और तीसरा हमारा होता है बाबू मिश्रण, मिक्सचर, ठीक है। मिश्रण बोले तो मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए कि पदार्थ जो होता है वो आखिर पदार्थ है, ठीक है। लेकिन पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू। देखिए ये हमारा मान लीजिए पदार्थ है, पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण को हम बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं बाबू, अणु, मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम बोलेंगे अणु के सूक्ष्म कण को क्या बोलेंगे, तो अणु के सूक्ष्म कण को बोलते हैं हम लोग परमाणु। क्या बोलेंगे, परमाणु। और परमाणु के सूक्ष्म कण को हम लोग बोलेंगे आयन। क्या बोलेंगे बाबू, आयन, ठीक है। और आयन जो होते हैं वो मुख्यतः 3 तरह के होते हैं बाबू, ठीक है ना। यानी यहाँ पर परमाणु में जो आयन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। यानी आयन का मतलब हम बोलेंगे कि आवेश युक्त कण को आयन कहा जाता है। यानी आवेश युक्त कण को, आवेश युक्त कण को हम लोग आयन कहते हैं, ठीक है बाबू। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पदार्थ है, पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण को अणु बोलेंगे, और अणु के सूक्ष्म कण को परमाणु बोलेंगे, और परमाणु के सूक्ष्म कण को आयन बोलते हैं। क्योंकि आयन जो होता है वो क्या होता है, एक
चार्ज पार्टिकल होता है बाबू, ठीक है ना। आवेश युक्त कण को ही आयन बोलते हैं। जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पे होता है धन आवेश, और ये आपका न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना बाबू। तो यानी सीधी सी बात है कि पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को हम लोग अणु बोलेंगे, अणु के सूक्ष्मतम कण को परमाणु बोलेंगे, और परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इन्हीं तीनों कण को हम लोग क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयन। तो आपको ये याद रखना है बाबू। एक सीधा सा मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप सभी ने लड्डू खाया है, लड्डू, जो मोतीचूर का जो लड्डू होता है, ठीक है ना। ये लड्डू हमारा क्या है बाबू, बता दो। ये लड्डू हमारा हो जाएगा पदार्थ, लड्डू हमारा पदार्थ हो जाएगा। इस लड्डू में से अगर एगो बुनिया निकाल लेंगे तो वो एगो बुनिया क्या कहलाएगा? एगो बुनिया का जो कण है वो हमारा अणु कहलाएगा। अगर उस एगो बुनिया में से अगर हम एगो बेसन का कण ले लें तो वो बेसन का कण हमारा क्या कहलाएगा? परमाणु। क्लियर है? अगर फिर उस बेसन के कण को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। क्लियर? और इन्हीं को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं, क्योंकि आयन का मतलब होता है आवेश युक्त कण को आयन कहते हैं। धनायन, ऋणायन, कटायन, अनायन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भी, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को अणु या मोलेकुल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अणु जो होते हैं ना, जिसे ठोस के जो अणु होते हैं वो आपस में सटे होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच अंतराणु का आकर्षण बल क्या होता है? मजबूत होता है। इसलिए ठोस के अणु क्या होते हैं? आपस में एकदम सटे होते हैं। लेकिन वही अगर हम द्रव के अणुओं के बारे में बात करें तो द्रव के अणु क्या होते हैं? थोड़े से अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के बीच अंतराणु का आकर्षण बल क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। लेकिन वही अगर हम गैस के अणुओं के बारे में बात करें तो गैस के अणुओं के बीच अंतराणु आकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है? नगण्य होता है। इसलिए गैसों में बहने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। और यहाँ पर भी द्रव में बहने की क्षमता गैस की तुलना में क्या होती है? कम होती है। और ठोस में बहने की क्षमता नहीं होती है। तो सब खेल है अणुओं के बीच अंतराणुक आकर्षण बल का। ठीक है ना। तो ठोस में अंतराणुक आकर्षण बल क्या होता है बाबू? ज्यादा होता है। यहाँ कमजोर होता है, द्रव में कमजोर होता है, और गैस में क्या होता है? नगण्य होता है। इसलिए गैस में बहने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को अणु या मोलेकुल कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि अणु के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि अणु के सूक्ष्मतम कण को परमाणु या एटम कहते हैं। ठीक है, और इसके 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन बाबू? बता दो। पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? आयन। एक लाइन में जान लीजिए बाबू कि आवेश युक्त कण को आयन कहा जाता है। और जो आयन जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं धनायन, एक होते हैं धनायन, और दूसरा होता है ऋणायन। ठीक है, धनायन और ऋणायन। ठीक है, और इसी में आपको ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आइए बारी बारी से हम लोग इन तीनों के बारे में जानते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? तो इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक ऋणावेशित कण है। ऋणावेशित कण का मतलब कि इस पर ऋण आवेश होता है बाबू। ठीक है ना। तो हम ऐसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक ऋणावेशित कण है। ठीक है, पहली बात ये आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक ऋणावेशित कण है। ठीक है, इस पर जो आवेश का जो मान होता है बाबू वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस, यहाँ माइनस नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। अगर हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ठीक है, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है ना।
उसके बाद आता है बाबू कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से या फिर ई के पावर माइनस यानी इससे हम लोग इसको सूचित करते हैं, ठीक है। और अगला बात है कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे टॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया था, ठीक है बाबू। टॉमसन ने 1857 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन आखिर रहता कहाँ है भाई। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षाओं में गोल गोल चक्कर लगाते रहता है बाबू, ठीक है ना। जैसे मान लो ये आपका परमाणु की कक्षाएं हैं, तो इसी कक्षाएं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, ठीक है ना। यानी परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगाते रहता है। ये आपका क्या हो गया, स्थान हो गया। तो सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रॉन है क्या भाई, तो परमाणु का एक ऋणावेशित कण है। इस पर आवेश होता है क्या, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका द्रव्यमान क्या होता है, तो 9.1 × 10⁻31 kg। और इसे हम लोग ई या ई के पावर माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसकी खोज जे टॉमसन ने 1857 में किया था। और इसका स्थान क्या है बाबू, तो स्थान है कि ये परमाणु कक्षाओं में गोल गोल चक्कर लगाते रहता है। क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए अगला टॉपिक है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है, तो देखिए प्रोटॉन भी परमाणु का एक कण है, लेकिन प्रोटॉन परमाणु का एक धनावेशित कण है। धनावेशित का मतलब हुआ कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन परमाणु का एक धनावेशित कण है, ठीक है। और इस पर जो आवेश जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर धनावेशित आ गया तो ये हमारा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। यानी जो आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है वही आवेश प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। अगर हम प्रोटॉन के द्रव्यमान के बारे में बात करें तो हो जाएगा 1.67 × 10⁻⁻27 kg, -27 kg। क्लियर है। चलिए अगर बात करें बाबू कि इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज किया था गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने किया था 1886 ईस्वी में। लेकिन देखिए क्या है ना, यहाँ पर एक बात है कि गोल्डस्टीन बस केवल बता के निकल गए कि एक प्रोटॉन है। इसके वास्तविक खोजकर्ता जो है वो रदरफोर्ड को माना जाता है। इसके वास्तविक खोजकर्ता जो है वो हमारे रदरफोर्ड हैं। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि ये क्या है, एक प्रोटॉन है। तो इसके वास्तविक खोजकर्ता रदरफोर्ड को माना जाता है बाबू, ठीक है ना। अब इसका स्थान क्या है भाई, तो इसका स्थान है कि ये परमाणु के नाभिक में रहता है। जैसे मान लीजिए ये आपका परमाणु का नाभिक, ये आपकी कक्षाएं हो गई बाबू। तो प्रोटॉन यहाँ परमाणु के नाभिक में रहता है। क्लियर, यानी प्रोटॉन जो है वो परमाणु में कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षाओं में गोल गोल चक्कर लगाते रहता है बाबू, ठीक है ना। परमाणु कक्षाओं में गोल गोल चक्कर लगाते रहता है कौन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन रहता है परमाणु के नाभिक में। चलिए अगला हमारा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए न्यूट्रॉन भी परमाणु का एक उदासीन कण है। यहाँ पे कह रहा है कि न्यूट्रॉन जो है परमाणु का एक उदासीन कण है। उदासीन कण का मतलब ना कि इस पर ना ही धन आवेश होता है और ना ही ऋण आवेश होता है। इस पर ना ही धन आवेश होता है और ना ही ऋण आवेश होता है। ये एक उदासीन कण है, ठीक है ना। पहली बात कि न्यूट्रॉन परमाणु का एक उदासीन कण है। और जब उदासीन कण है, इस पर कोई आवेश नहीं रहता है, तो इस पर आवेश हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। और इसका द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, -27 kg। और इसका खोज किया था भाई किसने, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने खोज किया था बाबू। कब किया था जी, 1932 में किया था, 1932 में। अब सवाल आता है कि इसका स्थान क्या है भाई, तो इसका भी स्थान परमाणु का नाभिक है। यानी ये प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में नाभिकीय बल से बंधा रहता है। यानी यहाँ पर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ साथ रहते हैं। कहाँ, नाभिक में।
और नाभिक में नाभिकीय बल से बंधे रहते हैं। ठीक है, नाभिक द्वारा एक बल लगाया जाता है जिसे हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। ये दोनों नाभिकीय बल से आपस में क्या होते हैं, बंधे रहते हैं बाबू। क्लियर है? तो यह क्या है, आपका न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन आपका एक उदासीन कण है। तो आपने देखा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल से बंधे रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु की कक्षाओं में गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। इस पर उतना नाभिकीय बल काम नहीं करता है। क्लियर है बाबू? तो मुझे उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो जो अगला वीडियो है हमारा क्या होगा, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप अवश्य देखें और इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताया है उसको आप कॉपी में नोट करके उसको ज़रूर आप अच्छे से समझें। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।